हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है मेरा नाम दर्शिता है और मैं कैबिन क्रू हूँ। तो आज मैं अभी तो फ़िलहाल मैं सिंगापुर में हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि एक कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है, कैसी होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है, हर एक चीज़ इसके बारे में। तो इस वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द बेसिक सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू, लाइक यू आर फ्रेशर, यू हैव ज्वाइन आफ्टर 12th, आपने ज्वाइन कर लिया। तो आपकी जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है आई फ्लाई में, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड इज़ अराउंड 13 to 20 के बीच में एवरी मंथ दे गिव स्टाइपेंड। 3 मंथ्स के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है। एंड देन वंस यू आर रिलीज फ्रॉम द ट्रेनिंग, तो आप जब फ्लाई करना स्टार्ट करते हो तो आपकी बेसिक जो होती है वो आई विल नॉट टेल यू अप्रॉक्स, आई विल टेल अप्रॉक्स सैलरी, नॉट द एग्जैक्ट वन। सो 30 से 41 के बीच में होती है, 35 से 41 के बीच में आपकी बेसिक होती है। वो 50 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक अगर आप 50 आवर्स बनाओ या मत बनाओ, आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब इंडिगो में ऐसा होता है कि कोई भी क्रू 50 आवर्स से ज़्यादा ही बनाती है। वी मेक 75, 80, समटाइम्स इट क्रॉस टू 95 और मोर देन इट, तो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंगली आपके आवर्स के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लेबर अलाउंसेस, इफ़ यू आर गोइंग एन इंटरनेशनल लेबर, तो आपको एक दिन पहले ही आपके फॉरेक्स कार्ड में पैसे आ जाते हैं। और एक इंटरनेशनल लेबर के पैसे जो होते हैं वो 6000 से लेके 8000 के बीच में आते हैं। अब मैं आपको अगेन एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताऊंगी, आई एम जस्ट टेलिंग अप्रॉक्स अमाउंट। और अगर आप एक डोमेस्टिक लेबर कर रहे हैं तो डोमेस्टिक लेबर का अलावेंस आपको आता है 700 से 800 के बीच में एक। नाउ दिस इज़ फॉर 24 आवर्स, एंड इफ़ योर लेबर इज़ मोर देन 24 आवर्स तो आर्ली इसका पैसा बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बेसिक मिलता है, आपको बेसिक भी मिलता है, फ्लाइंग अलावेंस भी मिलते हैं एंड लेबर अलावेंसेस भी मिलता है। एंड साल में एक बार आपको बोनस मिलता है 31 मई को, बिकॉज फॉर कैबिन क्रू डे होता है। तो साल में एक बार आपको बोनस भी मिलता है, ऐसा होता है। तो इफ़ यू आर नाउ टेक एन एग्जाम्पल, लाइक इफ़ यू आर मेकिंग आवर्स 70 आवर्स नॉर्मल, लेट्स टेक अ वेरी बेसिक 70 आवर्स अगर आप बना रहे हैं तो आपको ईजीली 50 तक नॉर्मल सैलरी आ जाएगी। 50 अप्रॉक्सीमेटली 50, आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जैक्टली 50। एंड देन अगर आप महीने में मान लो 2 इंटरनेशनल कर लेते हो तो उसका आपको मिलेगा को 6 to 8,000 अराउंड रुपीज़ एक लेबर का। तो 2 लेबर कर ली तो उसका अलग मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू आर और डोमेस्टिक लेबर तो हम करते ही रहते हैं, वो तो हम महीने में बहुत कर लेते हैं, वी गो इन अ पैटर्न्स एंड ऑल। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक लेबर बहुत हो जाते हैं, तो उसका जो अलावेंस आता है वो और अलग से आता है। पहले जो लेबर अलावेंस आता था हमें वो हर मंथ के 10 तारीख को आता था, बट अभी सैलरी के साथ ही मिलता है। तो ये सब कुछ मिला के आपका इतना पैसा तो हो जाता है कि इफ़ यू आर नॉट इन योर होम बेस, अगर आप कहीं और रह रहे तो आपका रेंट, खाना, शॉपिंग, बचत, योर EMIs एंड ऑल एवरीथिंग, सब चीज़ें हो जाती है। it is very convenient to get it done everything। and और अगर आपका घर से ही आप फ्लाइंग कर रहे हो, लाइक यू आर एट योर होम बेस, तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो आपका पूरा पैसा बचता है, आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। एंड हाउ आई सेव माई मनी, एंड ओके लेट्स, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो एज अ फ्रेशर आपको इतने पैसे मिलते हैं। अब क्या होता है 18 मंथ्स के बाद आपको लीड बनने, यू कैन अप्लाई फॉर लीड, यू कैन बिकम अ लीड। सो उसमें आपकी बेसिक जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी मतलब अच्छी खासी बढ़ जाती है। एंड देन आपके अलाउंसेस हो गया, आर्ली पेड अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ के जो रेट है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। लाइक इफ़ यू आर मेकिंग 50 to 60 आवर्स तो आपको अलग पैसा मिलेगा। 60 to 70 आवर्स तो उनके आवर्स के प्राइजेस बढ़ेंगे, 70 to 80 आवर्स तो और बढ़ेंगे। ऐसा होता है, जितने ज़्यादा आप आवर्स बनाओगे उतने ज़्यादा आपके जो पर आवर का जो पैसा होता है वो बढ़ते जाता है। तो
द मोर यू मेक आर द मोर यू विल अर्न, दैट्स द सिंपल थिंग। यही है कैबिन क्रू की सैलरी कि आप आवर्स बनाओ और आप पैसे कमाओगे। एंड देन what else I want to say is that now अभी आपको कंपनी में 1 ईयर पूरा हो गया, आपका रिकरेंट हो गया, आपका चेक हो गया, तो मतलब 1 साल पूरा हो गया। तो 1 साल के बाद आपकी बेसिक जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है 1 साल के बाद। देन अगेन 1 साल के बाद आपकी बेसिक थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे करके 3 साल तक आपकी बेसिक सैलरी जो है वो बढ़ती है, उसके साथ आपका आर्ली पेड भी बढ़ता है। एंड देन तो यू कैन बिकम अ लीड, सो तो वो ऑलरेडी बढ़ ही जाएगा। और मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगी कि कैबिन क्या सिर्फ कैबिन क्रू तक ही रहती है या उसके आगे भी उनकी पोजीशन होती है। तो I don't have any idea of other airline, but in Indigo what happens is that first you become a crew, आप crew होते हो, आप normal crew बनते हो, and then you become a lead। लीड बनने के लिए आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स पूरा होना चाहिए, एंड देन योर रिकॉर्ड शुड बी गुड, ऐसा ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर इंटरव्यू ना होता है, ट्रेनिंग होता है, वो सब आप क्लियर कर लेते हो आप, तो लीड बन जाते हो। एंड देन थर्ड उसके बाद होता है कोर लीड। कोर लीड मतलब जो लीड से थोड़ी ऊपर होती है, सो उनको कोर लीड बोलते हैं। एंड लीड और जो सबसे जो हेड होती है वो होती है चेक लीड। सो नॉर्मल क्रू, लीड, core lead and check lead is the last position of a cabin crew in Indigo airline। तो इफ़ यू आर चेक लीड इट मीन्स यू नो एवरीथिंग, आपको बहुत टाइम हो गया है कंपनी में, एंड या ऑफ कोर्स अगेन लास्ट पोजीशन है तो उसमें पैसा भी आपको अच्छा मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोजीशंस, द सैलरी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू, जिसमें मुझे कमेंट आए थे कि दीदी कैबिन क्रू की सैलरी कैसी होती है, क्या होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीना सेम सैलरी मिलेगी, नो, आपकी सैलरी हर महीना अलग होती है। कभी आपको ज़्यादा आ जाएगा, कभी आपको कम आएगा, बिकॉज आपके पीएल्स होते हैं, आपने सिक लीव ली होती है, और कभी कभी कुछ महीने में आप शायद ज़्यादा आवर्स ना बना पाओ, कम बना पाओ, तो उसकी वजह से भी आपका पैसा जो होता है कभी कम आ जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है। सो दिस इज़ द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैबिन क्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे कमेंट करना आपको जो डाउट है, मैं वो हर डाउट में एक लॉन्ग वीडियो, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।